हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 बोर्ड का प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी? एक में बदल जाती है। यदि हर में से एक जोड़ दें यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? क्या पूछा गया है कि वह भिन्न क्या है? तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। तो सबसे पहले हमने हल को लिख दिया है। जब हमने हल लिख दिया है तो हम लिखेंगे माना कि भिन्न क्या होगी? अंश बटे हर। भिन्न हमारी क्या होती है? अंश बटे हर। तो हम लेंगे माना कि अंश को x और हर हमने ले लिया है y। तो हमारी अंश हो गई x और y हो गया हर। क्लियर? आप देखिए क्या लिखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या है हमारा? x में एक जोड़ दिया। ठीक है। तथा हर में से एक घटाए तो हर क्या है? y में से हमने एक को घटा दिया। क्लियर? तो अंश में एक तथा हर में एक घटा दें। ठीक है। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो यह कैसी हो गई? एक में बदल गई। क्लियर? अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। अब हम इनका आपस में त्रिक गुणा कर देंगे। एक का इसमें और एक का इसमें। तो एक का x में करेंगे x, एक का एक में करेंगे एक, फिर एक का y में करेंगे और एक का एक में करेंगे। क्लियर? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे? अब x y की संख्या एक जगह ले लेंगे तो x माइनस एक्स बराबर के माइनस y हो जाएगा, क्योंकि प्लस की y बराबर माइनस का 1 है। इधर प्लस का 1 है तो माइनस का। क्लियर? तो x माइनस वाई बराबर ए माइनस माइनस प्लस तो 2 माइनस के। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार। क्लियर? इधर तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए ये हमारा इधर तक क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है? देखिए इधर तक हमारा सवाल हो गया है। अब हम इसी को फिर दोबारा पढ़ते हैं इस प्रश्न को। ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें, अब इसमें केवल हर में एक्स में यानी कि अंश में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पुनः प्रश्न उत्तर यानी कि पुनः फिर प्रश्न के अनुसार। ठीक है। तो अंश में भिन्न क्या होगा? एक्स बटे वाई। तो इसमें पूछा है हर में एक जोड़ दें, तो इसमें केवल हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। तो यह 1/2 हो जाती है। तो इधर 1/2 हो गई। क्लियर? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसका भी हमें क्या करना है? त्रिक गुणा कर देते हैं। 2 का x में तो आ जाएगी 2x बराबर 1 का y प्लस 1 में तो 1 का करेंगे तो y प्लस 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है? एक्स और y की एक जगह रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस की y है तो माइनस की हो जाएगी और बराबर कितने हमारे पास? 1 है ना। तो 1 ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो पहला और दूसरा हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से कर देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से जब 1 व 2 से करेंगे तो समीकरण नंबर 1 x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और दूसरा उतारना पड़ेगा 2x माइनस वाई बराबर 1। क्लियर? ये हमारा लिख दिया हमने समीकरण 1 व 2 से। तो अब हम इसे किस विधि से द्वारा करेंगे? हम इसे विलोपन विधि से कर लेते हैं। किस द्वारा करेंगे? विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो इसका देंगे हम किसका? 2 का गुणा इसमें और x है 1 तो इसका 1 में। क्लियर? चलिए 2 का x में देंगे 2x हो जाएगी माइनस 2 का y में देंगे 2y बराबर माइनस 2 में 2 का जाएगा तो माइनस के 4, 1 का जाएगा 2x में 2x, 1 का जाएगा y में तो y और 1 का जाएगा 1 में तो 1। अब हम इनके चिन्हों को परिवर्तित कर देती है। क्लियर? ए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? तो प्लस माइनस आपस में कट गए, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 2y में से 1y गई माइनस के, इधर माइनस माइनस
प्लस, तो 4 और 1 5, माइनस के आएंगे तो माइनस से माइनस कट गई, तो y बराबर क्या है हमारे पास 5। y का मान क्या निकला हमारा 5, y यानी कि हर, हमने क्या माना था हर को y, तो हमारी y निकली 5 यानी हर हमारा निकल के आ चुका है। अब हमें y का मान समीकरण किस में रख देना है, हमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यह लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 हमारा ये समीकरण है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, y की जगह क्या रखना है 5, क्योंकि हमारे पास y का मान 5 निकला है, तो x माइनस y की जगह 5 बराबर माइनस के 2, तो x बराबर माइनस के 2, 5 को पक्षांतर करेंगे माइनस का है तो प्लस के, तो x बराबर माइनस 2 में से 5 गए तो 3, 2 में से 5 गए 3। क्लियर। तो हमारे पास x बराबर 3 यानी कि हमारा अंश निकल के आ गया 3 और हर निकल के आ गई 5। तो क्या पूछा गया था, वह भिन्न क्या है, भिन्न हमारे पास क्या थी x बटे y, तो हम लिख सकते हैं अतः भिन्न x बटे y है, तो x 3 और y 5, तो हमारे पास 3 बटे 5, हमारे पास भिन्न क्या है 3 बटे 5, तो ये हमारी भिन्न निकल के सामने आ चुकी है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थे आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना सभी लोग, और कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें बता सकते हैं, हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन अच्छे से आने लगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अब नज़दीक है, अब टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।